राम। ओम गं गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता संत मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। रामचंद्र भगवान की, भगवान श्री हरि भगवान की, जगदम्बा मात की, द्वारकानाथ की, दादा सोमनाथ की, सांदीपरी पावन धाम की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषण जगत गुरु भगवान राघवाचार्य जी महाराज की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषण व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य भाई श्री जी की, सभी बटुक ब्राह्मणों की, आचार्य परंपरा के सभी साधकों की, सभी संतों की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, गुजरात के इन पागलों की, हरि शरणम हरि शरणम। आज तो ऐसी दुर्दशा हो गई, भई गति साप छछूंदर्शी। एक तरफ पूज्य जगत गुरु भगवान विराजमान, दूसरी तरफ भाई श्री जी, बीच में ये नन्हा सा बालक फंस गया। एक तरफ वेद की ऋचाओं में धारा की भांति झरझर बोलने वाले पूज्य जगत गुरु भगवान, जिनकी वाणी इतनी परिष्कृत है, इतनी वेदज्ञ है कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम सब इन बालक विद्यार्थियों को पूज्य महाराज जी के जीवन के एक एक क्षण पर जीना चाहिए। और दूसरी तरफ पूज्य भाई श्री जी, जिन्होंने पूरे विश्व को, हम जब पहली बार पूज्य भाई श्री जी के ऊपर विमोहित हुए थे, जो कि भाई श्री जी ने भी आज अंग्रेजी में कह दिया, हम भी जब पहली बार पूज्य भाई श्री जी के ऊपर विमोहित हुए, जो भी कह लो, तब भाई श्री जी का एक रायपुर छत्तीसगढ़ का एक वीडियो चला था कि पढ़े लिखे ब्राह्मणों से ही अनुष्ठान करवाइएगा। शायद आप श्री कोई रायपुर के आचार्य जी थे, उनको लेकर के जो है भाई श्री जी ने बोला था और कहा कि जब तक पढ़े लिखे आचार्य अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक ना तो यजमान का कल्याण होगा ना आचार्य का कल्याण होगा। उसी दिन से, अब वो पता नहीं बहुत दिन हो गए, अब वो हम बैठे थे 4-5 1-2 महापुरुष बैठे थे, तो हमको दिखाए, देख करके मन गदगद हो गया। तब से मन में था कि भगवान श्री हरि कभी कृपा करेंगे। तो 1-2 बार जब हम बीच में, अभी हम तो विवादी आदमी हैं, बीच में विवाद में फंस गए, लेकिन विवाद के मध्य में ही पूज्य भाई श्री जी से संवाद हुआ, तो विवाद से निपट करके आज संवाद कर रहे हैं। उसी मध्य में आप श्री कहीं गाड़ी से जा रहे थे और
एक हमारे यहाँ बालक रहता है, वो बार बार सांदीपनी का, हमें तो एक कृपा पहले ही मिल गई। सांदीपनी आश्रम से पढ़े हुए एक योग्य आचार्य श्री ब्रजेश जोशी जी वहाँ पर बागेश्वर धाम पर रहते हैं। तो जब वो उनको हम देखते हैं प्रतिदिन, उनकी सरलता देखते हैं, तब हमें भाई श्री जी की ही स्मृति होती है। लेकिन आज पूज्य महाराज जी जब बोल रहे थे तब कह रहे थे कि आपका ही सांदीपनी आश्रम है। हम तो पहले से ही सदा सदा से भाई श्री जी के हैं, और आज आपने कह करके प्रमाण पत्र दे दिया, सील मुहर होती है वो मिल गया। हमें आकर के बड़ा अद्भुत लगा। हमने हमारे पूज्य आचार्य चरण श्री गौतम भाई जी ने दर्शन कराए, भगवान शंकर के दर्शन किए, जगदम्बा जी के दर्शन किए, आचार्यों की परंपरा देखी, क्या वेदज्ञ संस्कृतज्ञ हैं, क्या श्लोकों का उच्चारण है, कितनी सौम्यता है। इस सांदीपनी आश्रम इस प्रकार के संस्कार पाकर के हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि सांदीपनी आश्रम में पढ़ने वाला आचार्य सदा सदा अपनी संस्कृति और संस्कार का पूरे विश्व में प्रचार है। बहुत ही अच्छा लगा 2 मिनट नाम कीर्तन करके। अब चूंकि ये तो डिस्क्लेमर था, 2 मिनट नाम कीर्तन करके, जो भी उल्टा सीधा, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, पर जो भी हनुमान जी के चरणों का प्रताप होगा। भाई श्री पूज्य वेद व्यास स्वरूप जो है, हमारे दादा गुरु जी कहते हैं व्यासस्य विष्णु रूपा है, जो व्यास पीठ पर विराजमान है वो साक्षात श्री हरि के समान है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हरि शरणम हरि शरणम। आज तो ऐसी दुर्दशा हो गई, भई गति साप छछूंदर्शी। एक तरफ पूज्य जगत गुरु भगवान विराजमान है, दूसरी तरफ भाई श्री जी, बीच में ये नन्हा सा बालक फंस गया। एक तरफ वेद की ऋचाओं में धारा की भांति झरझर बोलने वाले पूज्य जगत गुरु भगवान, जिनकी वाणी इतनी परिष्कृत है, इतनी वेदज्ञ है कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम सब इन बालक विद्यार्थियों को पूज्य महाराज जी के जीवन के एक एक क्षण पर जीना चाहिए। और दूसरी तरफ पूज्य भाई श्री जी, जिन्होंने पूरे विश्व को, हम जब पहली बार पूज्य भाई श्री जी के ऊपर विमोहित हुए थे, क्योंकि भाई श्री जी ने भी आज अंग्रेजी में कह दिया, हम भी जब पहली बार पूज्य भाई श्री जी के ऊपर विमोहित हुए, जो भी कह लो, तब भाई श्री जी का एक रायपुर छत्तीसगढ़ का एक वीडियो चला था कि पढ़े लिखे ब्राह्मणों से ही अनुष्ठान करवाइएगा। शायद आप श्री कोई रायपुर के आचार्य जी थे, उनको लेकर के जो है भाई श्री जी ने बोला था और कहा कि जब तक पढ़े लिखे आचार्य अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक ना तो यजमान का कल्याण होगा ना आचार्य का कल्याण होगा। उसी दिन से, अब वो पता नहीं बहुत दिन हो गए, अब वो हम बैठे थे 4-5 1-2 महापुरुष बैठे थे, तो हमको दिखाए, देख करके मन गदगद हो गया। तब से मन में था कि भगवान श्री हरि कभी कृपा करेंगे। तो 1-2 बार जब हम बीच में, अभी हम तो विवादी आदमी हैं, बीच में विवाद में फंस गए, लेकिन विवाद के मध्य में ही पूज्य भाई श्री जी से संवाद हुआ, तो विवाद से निपट करके आज संवाद कर रहे हैं। उसी मध्य में आप श्री कहीं गाड़ी से जा रहे थे, और एक हमारे यहाँ बालक रहता है, वो बार बार सांदीपनी का, हमें तो एक कृपा पहले ही मिल गई। सांदीपनी आश्रम से पढ़े हुए एक योग्य आचार्य श्री ब्रजेश जोशी जी वहाँ पर बागेश्वर धाम पर रहते हैं। तो जब वो उनको हम देखते हैं प्रतिदिन, उनकी सरलता देखते हैं, तब हमें भाई श्री जी की ही स्मृति होती है। लेकिन आज पूज्य
महाराज जी जब बोल रहे थे तब कह रहे थे कि आपका ही सांदीपनी आश्रम है, हम तो पहले से ही सदा सदा से भाई श्री जी के हैं, और आज आपने कह करके प्रमाण पत्र दे दिया, सील मुहर होती वो मिल गया। हमें आकर के बड़ा अद्भुत लगा। हमने हमारे पूज्य आचार्य चरण श्री गौतम भाई जी ने दर्शन कराए, भगवान शंकर के दर्शन किए, जगदम्बा जी के दर्शन किए, आचार्यों की परंपरा देखी, क्या वेदज्ञ संस्कृतज्ञ हैं, क्या श्लोकों का उच्चारण है, कितनी सौम्यता है। इस सांदीपनी आश्रम इस प्रकार के संस्कार पाकर के हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि सांदीपनी आश्रम में पढ़ने वाला आचार्य सदा सदा अपनी संस्कृति और संस्कार का पूरे विश्व में प्रचार करता है। बहुत ही अच्छा लगा 2 मिनट नाम कीर्तन करके। अब चूंकि ये तो डिस्क्लेमर था,